कि अगर सुब्रत पाठक ने लोधी समाज के वोट खरीदने की बात कही हो तो मैं आज ही विधानसभा का इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। मैं असील राजपूत समाज का व्यक्ति हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ। आपने कोई फूट नहीं हुई है, एक दो के दिमाग फूट खत्म हो जाए, जब साइबर क्राइम थाना जांच करेगा अपने आप फिट हो जाएंगे। रेट भी 2.5 लाख जा रहे हैं। अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, हाँ मैं कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ अखिलेश जी लड़े, लड़ना चाहिए उनको। हाँ लड़े ना, अगर रेखा वर्मा लड़ी, कोई भी लड़े, भाजपा ही जीतेगी 2 लाख से ज्यादा वोट, कोई लड़े सपा से। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म दी भारत न्यूज पर। 8 दिन से लगातार एक चर्चा बहुत तेजी से जो है वायरल हो, अब एक वीडियो भी वायरल हुआ सांसद जी का, जिसे उन्होंने बताया कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। काफी गहमा गहमी के बाद आज फाइनली प्राण प्रतिष्ठा भी है। यहाँ पर एक मीटिंग भी रखी गई थी, लोधी समाज के कई लोग, सैकड़ों लोग यहाँ पर इकट्ठे भी हुए थे। हमारे साथ तिरवा विधायक कैलाश राजपूत जी हैं, उनसे जानेंगे और उनसे बात करेंगे कि आज कार्यक्रम जो है किस तरीके का रहा। महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी का 166वां 20 मार्च को बलिदान दिवस होता है। तो प्रत्येक साल इस तारीख को पूरे देश में जहाँ भी महारानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा है अथवा उनके अनुयायी हैं, उनकी शोभा यात्रा निकालते हैं। लेट तो नहीं हो गए क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। ऐसा है, देखिए यहाँ पर रेहान बारसी के लोगों ने प्राइवेट जगह दी थी। मुझे नहीं संज्ञान में था कि प्राइवेट जगह में भी मूर्ति की शासन से अनुमति लेनी पड़ती है। ये हम अपनी थोड़ी बहुत गलती मानते हैं, लेकिन मूर्ति को हमने प्रशासन से बात करके उतरवाया, यहीं पड़ोस में रखवाया और डीएम साहब को लिख के दिया। रेहान बारसी के लोगों ने एफिडेविट दिया अपनी जमीन का और फिर शासन में जाकर आदरणीय सुब्रत पाठक के साथ मैं लखनऊ गया। सुब्रत पाठक जी की संजय प्रसाद जी से बात हुई, फिर मुख्यमंत्री जी से बात कराई गई और हम वीर सिंह भदौरिया और तमाम कुछ कार्यकर्ताओं के साथ जाकर तो ये हम लोगों को मूर्ति रखने की सहमति लगभग 2:30 बजे मिल गई थी। यही नई मूर्ति स्थापित हुई है। हाँ, ये अष्टधातु की मूर्ति है, ये 100-200 साल भी खराब नहीं होती। कहाँ से ये आपने मंगवाई मूर्ति? ये मैंने अलीगढ़ बनवाई है, 10 लाख से ज्यादा इसका मैंने रुपया दिया है। विधायक निश्चय किया आपने अपनी तरफ? अपने निजी 1 नंबर के पैसे, ये मैंने कोई मूर्ति लगवा के एहसान नहीं किया है। हमने अपने समाज की भावनाओं के अनुरूप काम किया है। उन्होंने जब हमें विधायक चुना, हम इस लायक हैं, तो हमने समाज के और पूरे देश के, जो अवंतीबाई लोधी राजपूत समाज की अकेले नहीं थी, वो देश की प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी 1857 की थी, वो देश की संपत्ति है। सर्व समाज के लोगों ने आज उनका माल्यार्पण किया। पाठक जी भी आए तो उनका वीडियो वायरल हुआ, आपने स्पष्टीकरण भी दिया, पाठक जी ने भी स्पष्टीकरण दिया और माननीय साक्षी महाराज भी आए, उन्होंने भी कहा जो वीडियो वायरल हुआ उसका क्या? वीडियो वायरल बिल्कुल फेक है और पूरा वीडियो है, मैं भी यहाँ पीछे खड़ा था। वो एक समाजवादी पार्टी के व्यक्ति हैं, उन्होंने योजनाबद्ध ढंग से कि इस समय लोकसभा का चुनाव है, धीरे से लोधी राजपूत समाज में उग्रता आ जाए, लोग वोट न दें। लेकिन लोगों को पता है कि यहीं से माननीय साक्षी जी चुनाव लड़ रहे हैं। फरुखाबाद हमारा पूरा जिला था, वहाँ पर मुकेश राजपूत भी लड़ रहे हैं और निश्चित तौर से सुब्रत पाठक ने नहीं कहा, मैंने ये भी कहा कि अगर सुब्रत पाठक ने लोधी समाज के वोट खरीदने की बात कही हो तो मैं आज ही विधानसभा का इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। मैं असील राजपूत समाज का व्यक्ति हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ। आपने इस्तीफा देने की तैयारी कर ली थी? नहीं, मैंने बोल दिया था मंच पे, मैंने कह दिया था, सुना था आप लोगों ने? आपने बोल दिया था? हाँ राजपूत, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? जैसे वीडियो वायरल हुआ है, बता रहे हैं विपक्ष ये कह रहा है कि मतलब हम साधने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं फूट हो गई है। कोई फूट नहीं हुई है, एक दो के दिमाग फूट खत्म हो जाए, जब साइबर क्राइम थाना जांच करेगा अपने आप फिट हो जाएंगे। जिन्होंने फर्जी फेक वीडियो हम लोग यहाँ थे, जो बनाया गया उसमें ये कहा गया कि 10 के 16 वोट जिला पंचायत में कैसे हो गए। शायद सांसद जी ने कह दिया होगा कि ये प्रशासन से नहीं, मतलब जिला पंचायत के वोट से हुआ। जिला 10 और 16 की बात है उसमें, तो लोकसभा चुनाव विधायक जी फिर भी तो ये खरीद फरोख्ती बात हो गई। जाने भैया जिनने कहा, लेकिन कोई ऐसा मंशा नहीं था, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जिन लोगों ने वीडियो को एडिट करके डाला है, अगर वो मैंने आज निवेदन किया मन से, हमने शाम तक अपना खत्म कर लें
और जो जो तुम्हारी ग्रुप है उनमें खत्म करा दें। और भैया प्रशासन की जांच वो वीडियो तो समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पे यानी कि उनके जो है पेज पे भी चला है। तो वो डालने को तो जब उनका सपा कार्यकर्ता डालेगा तो वो तो तब अखिलेश भी डालेंगे, शिवपाल भी डालेंगे और भी उनके परिवार डालेंगे। आपके प्रत्याशी सुब्रत पाठक, क्या माहौल है कन्नौज लोकसभा का? सुब्रत पाठक 2.5-3 लाख से जीतेंगे। दुनिया कोई ताकत उनको चुनाव हरा नहीं सकता। आपका समाज पूरा उनको वोट करेगा? हमारी जब पोलिंग निकले 60% भाजपा की निकलती है। हम लोग कल्याण सिंह के वंशज है, अवंती बाई के वंशज है, उनकी वोटे पे बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक दांव खेल सकती है रेखा वर्मा के रूप में। मैं कहता हूँ किसी खेले, इससे क्या मतलब है? रेखा वर्मा के आने से चुनाव आ जाना। रेखा वर्मा चुनाव भी लड़ी थी विधानसभा का, तो लोकसभा चुनाव में नहीं विधानसभा के चुनाव में 80% पोलिंग भाजपा की जीती थी। बधूना आप निकाल के देख लें। विधायक जी एक बात करेंगे, अभी रेखा वर्मा थी हमारे साथ, उन्होंने कहा हमारी रैली में ज्यादा भीड़ थी, विधायक जी की रैली और में कम भीड़ थी। ये फैलाएगी अफवाह है क्या? ऐसा है, सारे लोग शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। बंटवारा करके नहीं था, क्योंकि पहली बार मूर्ति लगी है तो यहाँ पर मीटिंग था कि शोभा यात्रा हमारे लोग थे, मैं स्वयं था और सब लोग, पूरा समाज एक है, कोई बंटवारा नहीं था। भीड़ कम ज्यादा की बात नहीं है। सब लोग पहले यहाँ पे फूल चढ़ाते थे, वो एक मूर्ति बना रखी थी मूर्ति, उस पर अब यहाँ भव्य मूर्ति लग गई है। सारे लोगों को श्रद्धांजलि दी और स्वागत किया। और जनसभा कार्यक्रम इसलिए था पहली बार कि यहाँ पर कार्यक्रम मतलब अवंती बाई जी की प्रतिमा अभी मतलब तुरंत लगी है। लोधी समाज के लोग नाराज तो नहीं है वीडियो वायरल होने के बाद? अगर वो सच होता तो आप विश्वास करो, कोई ऐसा कह सकता है? ऐसा भी नहीं। सुब्रत पाठक बहुत ही जल्दबाजी में थे, बहुत साधारण बात हो रही है, कोई नहीं है। वो सारी चीज फेंक है, धीरे अपने आप खत्म हो गई। 2-3 सवाल। अखिलेश यादव अगर प्रत्याशी होते तब कैसा कन्नौज का माहौल होगा? अखिलेश भी 2.5 लाख से आ रही है। अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ अखिलेश जी लड़े। लड़ना चाहिए उनको। हाँ, लड़े ना। अगर रेखा वर्मा लड़ी, कोई भी लड़े, भाजपा ही जीतेगी 2 लाख से ज्यादा वोट। कोई लड़े सपा से। आपकी पार्टी में तो नहीं खेल हो जाएगा? मेरी पार्टी में नहीं होता है। आपकी पार्टी एकजुट रहेगी? एकजुट नहीं, आप तो नरेंद्र मोदी जी पे चुनाव हो रहा, देश का चुनाव है ये विश्व में भारत 2047 में 1 नंबर बनने का चुनाव है। ये भारत में मोदी जी की गरीबों की योजनाओं का चुनाव है। ये योगी जी की कानून व्यवस्था का चुनाव है। कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। और मैं कह दूं, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती। समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी क्यों नहीं दे पा रही? लगातार वो कह रहे खेल होगा, कन्नौज में खेल होगा, लेकिन प्रत्याशी नहीं घोषित। क्या खेल हो सकता है? अब जाओ ना, तो अखिलेश जी से पूछो, ये तो अखिलेश जी बता सकते हैं, वो बता सकते हैं। यहाँ से सांसद रहे, पत्नी रही। अखिलेश जी की पत्नी तो तब हारी थी जब पिछले चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था कि नहीं था? और हम न्यूनतम वोट जोड़ लें बसपा का, 1,25,000 वोट तो लोकसभा में बसपा का मिले होगा अखिलेश जी की पत्नी। अब बीएसपी ने मुस्लिम समाज का प्रत्याशी उतार दिया, तो जो भी टिकट लेके आए, जो डिम्पल जी को 1.25 लाख ज्यादा बसपा का वोट मिला, उसमें हाथी का सिंबल नहीं था मशीन पे। अब हाथी का सिंबल है, तो दलित वोट में भी खासतौर से जाटव समाज का आदमी कहता है, जब मैं बात करता हूँ, ये कहता है कि भैया हम वोट तो आपको दे दें, लेकिन हमारी पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता खत्म हो जाएगी। तो अब बीएसपी का वोट अलग जाएगा, मुस्लिम का वोट कम ज्यादा जाएगा बसपा में, जो भी जैसी हालत हो। तो ये सपा के बाद कोई गणित ही नहीं है कि गणित से चुनाव जीत सकते। गणित हो सकता है सर। सुनने में आ रहा है कि मायावती जी जो है इंडिया अलायंस से गठबंधन कर सकती हैं। मायावती जी कभी नहीं करेंगी। ये भी मैं तो बसपा से विधायक रह चुका हूँ। मायावती जी को पता है, पूरे देश को पता है, पूरे प्रदेश को पता है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें भाजपा जीते तो हमें धन्यवाद देने आना। पीडीए क्या है अखिलेश जी का? क्या लगता है उससे फर्क पड़ेगा? अच्छा, पीडीए की बात कर रहे हैं आप। अखिलेश जी जब उत्तर प्रदेश के 12 से 17 के बीच में मुख्यमंत्री थे, पुलिस की भर्ती हुई तो उन्होंने 36,000 अकेले अपने यादव समाज के लोगों को भर्ती किया था। उत्तर प्रदेश का कोई थाना ऐसा नहीं है जिसमें 1/3 फोर्स यादव समाज का ना हो। तब उनको पीडीए याद नहीं आया भाई। 85 पीसीएस अधिकारियों का सिलेक्शन होना था, अपने समाज के लोगों की कोरी कापी जमा करा ली, और 85 में 55 यादव समाज के पीसीएस होते, इतने विद्वान हो गए। तब इनका पीडीए कहाँ गया था? वो कह रहे कोई अफवाह, ऐसा कुछ है ही नहीं, जांच करा ले सरकार। सरकार तो आपकी है। मैं कहता हूँ, आप सबको पता है सपा की सरकार में क्या होता था, पूरा प्रदेश जानता है। अब लोग अमन चैन की जिंदगी चाहते हैं। अब ब्याह शादी में माँ बहनें जाती हैं रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे
आराम से आती हैं और आराम से आने के बाद आराम से स्वतंत्रता सबको, गरीबों को आवास मिल रही, किसानों को सम्मानित मिल रही। और भारत की आबादी 140 करोड़ है, 80 करोड़ लोग भारत के निःशुल्क राशन पा रहे हैं। उज्ज्वला योजना, तमाम ऐसी योजनाएं। और मोदी जी ने जब सत्ता 14 में संभाली थी तब भारत की विश्व में स्थिति थी 11वें नंबर। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में विश्व में भारत अब 5 नंबर पर आ गया है। मोदी जी ने जो प्लान बनाया है, जब 2047 का भारत होगा उस समय आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे। जिस समय आज़ादी के 100 साल का जश्न भारत मना रहा होगा उस समय भारत दुनिया का 1 नंबर का देश होगा। आरोप लगा रहा है कि इलेक्टोरल मामले में हर जगह से चंदा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। भैया ये कठिन सवाल हम नहीं जानते। 2-3 छोटे से सवाल। मेडिकल कॉलेज कन्नौज का नाम बदल दिया गया, उससे कुछ चुनाव में फर्क पड़ेगा? ये विपक्ष आरोप लगा रहा है मेडिकल कॉलेज में नाम बदल देंगे, आप सुविधाएं नहीं चालू कर पाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ऐसा है, ये माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में शिलान्यास हुआ था, ठीक है। इसके बाद बहन जी की सरकार आ गई, मैं उसका विधायक था, तो बहन जी ने उसका नाम बदल कर बाबा भीमराव अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज कर दिया था। लेकिन जब 2012 में अखिलेश जी सपा की सरकार बनती है तो जिस दिन अखिलेश जी शपथ लेते हैं उसी दिन बाबा भीमराव अम्बेडकर की फोटो भी छपी थी, बोर्ड लगा था तिरवा क्रॉसिंग। सपा के लोगों ने उसको नीचे कुचल कर जूतों से कुचला था। अब उसी मेडिकल कॉलेज का नाम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, जब सुब्रत जी ने एक सभा कराई थी उसमें लोगों ने कहा था, ज्ञापन दिया था करके, फिर पूर्व की बात बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम से मेडिकल कॉलेज हो गया। मेडिकल नाम तो बदल दिया, लोग ये कह रहे हैं कि उसमें सुविधाएं भी तो होनी चाहिए, नाम बदलने से क्या होगा? आपको मालूम है जो यहाँ पे 4 माफिया प्राइवेट एम्बुलेंस लेकर लोगों को ढोने जाते थे, मैंने चारों को बर्खास्त करा दिया है। और जो बच्चे होंगे वो भी नहीं रह पाएंगे, घूमते फिर रहे सिफारिश लेके। अब कोई मरीज रेफर होगा तो सरकारी एम्बुलेंस में जाएगा, प्राइवेट एम्बुलेंस में ले जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करा। लास्ट सवाल, 80 में कितनी आ रही है उत्तर प्रदेश? 80 में 80 है भाई साहब। कन्नौज में कौन आ रहा है? कन्नौज में तो सुब्रत जी थे, कौन है, कोई हमसे क्या मतलब? एक आखिरी सवाल, कन्नौज के जो छूटे हुए काम है, मंडी है, इत्र पार्क है, इन पर अखिलेश जी आपके ऊपर हमला कर रहे थे, ये काम कब तक पूरे करा लेंगे? ये लोकसभा का चुनाव मोदी जी के सम्मान में हो रहा है। ये योगी जी का ये इत्र फित्र का कोई काम नहीं देखता है, ये तो गुंडागर्दी के खिलाफ हो रहा, गुंडा अमन चैन है। और आप मिलना मत करना, मिलेंगे। तो ये थे हमारे साथ कैलाश राजपूत जी, जो आज रानी अवंतीबाई की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए थे। जनसभा का आयोजन भी हुआ है। हमारे साथ थे सौरभ सविता, जो तीखे सवालों का जवाब भी दिया, किस तरीके से वीडियो वायरल पे भी बात की। और उन्होंने ये कहा है कि अगर वीडियो सच्चा होता तो उस दिन भी उन्होंने कहा था कि वो अपनी जो है विधानसभा से अपना इस्तीफा भी दे सकते थे। तो देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए भारत। नमस्कार।